हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ऑप्शन की बात MKJ के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे कॉल के ऊपर। देखिए, शेयर बाज़ार में एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि कॉल बेचकर प्रॉफिट कमाना, पर यह सावधानी वाला किस्सा है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जो लोग बेध्यानी से काम करते हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। हिंदी में कहावत है ना, चौबे जी छब्बे जी बनने गए दूबे जी रह गए। यानी एक आदमी जो है फ़ायदे के लिए गया पर नुकसान कर बैठा। इसको समझिए कैसे। पहले समझिए इस टेक्निक क्या होती है। इसमें क्या होता है, जो आपको अच्छे शेयर लगे आप उसके शेयर खरीद लीजिए, एक लॉट खरीद लीजिए और उसकी कॉल ऊपर के रेट की बेच दीजिए। मान लीजिए आपने एक लॉट खरीदा 202 रुपये का और आपने उसकी 215 रुपये की कॉल बेच दी। ध्यान से सुनिए, उसका प्रीमियम मिल गया आपको 5 रुपये। तो अब होता क्या है, इजी कर देते हैं फिगर। 200 के शेयर खरीदे, 215 की कॉल 5 रुपये प्रीमियम में बेच दी। अब क्या होगा, आप आराम से बैठ जाइए। अगर रेट 215 से ऊपर चला गया तो आपकी कॉल इन द मनी हो जाएगी, आपके शेयर चले जाएंगे और आपको पैसे मिल जाएंगे। पर आपने ये शेयर कितने के खरीदे थे? 200 रुपये के। 15 रुपये पे 215 के शेयर गए, 5 रुपये प्रीमियम आ गया। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपये का। भाई 15 रुपये 215 के बिक गए शेयर आपके, 15 रुपये वो प्रॉफिट हो गया और 5 रुपये आपको प्रीमियम मिला था, 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बैठे बैठे 10% रिटर्न आ गई। और मान लो इनकेस कॉल आउट ऑफ मनी हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं। 5 रुपये का जो प्रीमियम था वो आपकी जेब में आ गया। 5 रुपये को अगर आप 200 का परसेंटेज बनाओगे तो 2.5% हो गया। तो यानी 2.5% रिटर्न आ गई। फिर आप अगले महीने की कॉल बेच दीजिए। कितने रुपए की? 215 रुपये की। तो अगर कॉल इन द मनी हो जाएगी तो शेयर चले जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। सस्ते शेयर खरीदे थे, महंगे रेट पे चले गए, प्रीमियम भी मिल गया, शेयर महंगे रेट पे बिक गए, पौ 12 हो गए, आम के आम गुठलियों के दाम। और अगर कॉल आउट ऑफ मनी हो गई तो आम तो नहीं बिका पर गुठलियों के पैसे फिर भी आ गए। यानी प्रीमियम जेब में आ गया, बैठे बैठे फ़ायदा हो गया। अब आपको कह रहे तो बड़ा परफेक्ट तरीका है, इसमें तो हम जरूर करेंगे। तो फूल प्रूफ तरीका है बेटा। शेयर बाज़ार में कुछ भी फूल प्रूफ नहीं होता। हाँ, गलती कर दो तो आपको फूल जरूर बना देता है। कहने का मतलब ये है कि फूल प्रूफ तरीका हम सोचते हैं, वो फूल प्रूफ नहीं होता, हमें फूल बना देता है। तो भैया ये समझने की बात है इसमें रिस्क क्या है। तो कोई रिस्क ये है, आपको कोई शेयर लगा बहुत बढ़िया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टाइटन का लगा। टाइटन का शेयर मैं खरीदूंगा, 1700 रुपये का रेट है। पता है अभी पीछे कुछ समय पहले 1400 का बिक रहा था, भागते भागते 1700 का हो गया। अब 1700 रुपये पे आपने टाइटन की 1800 की कॉल बेच दी, आपको प्रीमियम भी अच्छा मिल गया, ठीक है। लेकिन शेयर का भाव 1700 से गिर के 1500 हो गया, क्योंकि अभी ये भागा था, ऊपर के रेट पे चला गया था, ओवर बॉट जोन में चला गया था, RSI 70-80 हो गया था। अब वो गिर गया तो उसका रेट आ गया 1500। अब आप फंस जाओगे, क्योंकि 1500 रुपये पे जब आपने 1700 का शेयर खरीदा तो 200 रुपये पर शेयर लॉस हो गया। अब 1500 रुपये पे आप 1700 की कॉल बेचोगे तो कुछ प्रीमियम ही नहीं होगा, क्योंकि 1500 पे 1700 तो बहुत दूर हो गया। और मान लो आप 1700 की बेचते हो कॉल थोड़ा बहुत प्रीमियम पे और फिर शेयर बढ़ जाता है और 1700 पे बिक जाता है, तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1700 को खरीदा था, 1700 को बिक गया और थोड़ा सा प्रीमियम मिल पाया आपको। और अगर मान लो शेयर जो है आप 1800 की कॉल बेच नहीं पाओगे, क्योंकि उसका प्रीमियम होगा ही नहीं, क्योंकि 1500 का रेट आ गया। तो शेयर हमें तब खरीदने चाहिए इस स्ट्रैटेजी के लिए जब हमें लगता है कि शेयर ऐसे भाव पर आ गए हैं कि अब फर्दर डाउनसाइड रिस्क कम है, अपसाइड गेन ज़्यादा है। शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपने उस शेयर पे लगा दिया जिसका RSI दौड़ के कितना हो चुका है बताइए ना, 70-80, जो मतलब हायर रेट पे चला गया, मतलब पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उस पर अगर आपने लगा दिया और शेयर का रेट गिर गया तो फिर आपको काफ़ी समय वेट करना पड़ जाएगा। अब शेयर का रेट 1500 आ गया, ना तो आप कॉल बेच पाओगे, बैठे रहोगे, इंतज़ार करते रहोगे। तो शेयर वो चुनो जो अपने काफ़ी नीचे के सपोर्ट पे आ जाए। यानी अब गिर सकता है पर रिस्क कम है, थोड़ा बहुत गिर जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। जैसे टाइटन का शेयर है, 1700 का आपने खरीदा, गिर के 1650 हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी 1800 की कॉल आपकी बिक जाएगी। लेकिन अगर 1700 जैसे बहुत भाग चुका है और वो गिर के 1500 ही आ गया तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइटन का शेयर 1500 आ जाएगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम सिर्फ शेयर बाजार में जब भी काम करते हैं तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ को एनालाइज करके चलते हैं। यानी आपको उसी शेयर को खरीद के कॉल बेचनी चाहिए जिसका डाउनसाइड रिस्क आपको लगे अब काफ़ी कम है। अभी रिसेंटली आपको मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि कल ही मैंने इस पर काम किया। अब मैंने देखा टाइटन का, आप मैंने ITC की बात कर रहा हूँ, ITC का शेयर आप देखिएगा, ये ना इसका नीचे 200 रुपये बड़ी अच्छी सपोर्ट है। आप चेक करिए, पिछले 6-7 महीने में 200 से नीचे नहीं जाता भी है, थोड़ा बहुत 1-2 रुपये तो फिर वापस भाग लेता है।
200 पे बड़ी सपोर्ट है, कोई गारंटी नहीं है कि 200 से नीचे नहीं जाएगा। हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज़ की। आप अगर इसका चार्ट देखेंगे तो 200 पे इसका लोअर लेवल आ जाता है। पिछले 6-7 महीने का बॉटम मैंने कल की वीडियो में शेयर भी किया था। तो अगर आप कहो तो मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ भी शेयर कर देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। निकाल ही लेता हूँ, हाथ कंगन तो आरसी क्या। तो जब आपको लगे शेयर काफ़ी करेक्ट हो गया है, वो उन भाव पे आ गया है जहाँ पर डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, शेयर अब तो गया तो उससे नीचे जाएगा नहीं, और अगर जाएगा भी तो उसका डाउनसाइड रिस्क बड़ा ही कम है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ, देखिए, और उसका RSI भी लोअर लेवल्स पे आ गया है, यानी डाउनसाइड रिस्क कम है। तब आप उस शेयर को खरीद के उसकी कॉल बेफिक्र होके बेच सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत गिर भी गया तो भी जिस रेट पे आपने ख़रीदा होगा उससे ऊपर के रेट वाली कॉल, भले उसका थोड़ा प्रीमियम कम हो, आप आसानी से बेच पाएंगे। तो आपके लॉस के चांस जो हैं उसमें काफ़ी कम हो जाएंगे। यानी अगर आपका शेयर आपके हाथ से नहीं निकलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बार बार एक जिस रेट पे आपने ख़रीदा है उसके ऊपर की कॉल बार बार बेचकर उसके प्रीमियम को खाते रहेंगे, और एक ना एक दिन, चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो, शेयर भागेगा तो ऊपर का रेट कटेगा तो आपकी कॉल इन द मनी हो जाएगी और आपको सारा का सारा प्रॉफिट हो जाएगा। मैं अब एग्जांपल देके दिखाता हूँ। अब ये देखिए ITC के शेयर की डिटेल लाया हूँ। अब देखिए, आप इसका चार्ट को देखिए, कितने समय से लगातार ये नीचे के लेवल पे आया हुआ है, उसी के आसपास चल रहा है। 202 रुपये 40 पैसे की क्लोजिंग दी है। ये जो लाल लाइन देख रहे हैं ना, ये इसका 200 डेज EMA है। तो 200 डेज EMA के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। और आप देखिए, ये इसका बॉटम है, पहले भी यहाँ गिरा है फिर चढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं गिरेगा, कितना गिर जाएगा, 202 है, हो सकता है 200 आ जाए, हो सकता है 198 आ जाए, हो सकता है 195 आ जाए, हो सकता है 190 आ जाए। अब मेरी किस्मत ही ख़राब होगी, ये 150 आ जाए तो फिर तो यार कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन हम पास डेटा को देख के एक आइडिया ही तो लगा सकते हैं। यानी अपने लोअर लेवल्स पे अवेलेबल है, जिसके चलते मैंने कल इसके 3200 शेयर खरीदे, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर 3200 शेयर खरीद के आप क्या करना चाह रहे हो, आपको क्या लग रहा है अब ये शेयर भागेगा? अरे भागे ना भागे, ये अपने लोअर लेवल पे आ गया। अब मैं कोशिश करूंगा 215 या 220 रुपये की कॉल बेचूंगा। 5 रुपये के आसपास मेरे को चाहिए प्रीमियम, 5-6 रुपये प्रीमियम मिल जाए, 5-6 रुपये प्रीमियम मिल के बैठ जाऊँगा। अगर मेरी कॉल इन द मनी हो गई, 200 रुपये का खरीदा शेयर, 215 की कॉल इन द मनी हो गई, तो 15 रुपये तो वो प्रॉफिट हो गया, 5 रुपये प्रीमियम आ जाएगा, 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 10% रिटर्न आ गई। अगर 1.5-2 महीने मुझे लग भी जाते हैं, 10% रिटर्न आ जाती है तो बहुत बढ़िया। और अगर वो आउट ऑफ मनी हो गया तो जब 5 रुपये की कॉल बेची, 5 रुपये मेरे घर पर आ जाएंगे, एक प्रकार का डिविडेंड आ गया बैठे बैठे, फिर कॉल बेच दूंगा। और ये हो सकता है मुझे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने लग जाए, और 6 महीने तक मुझे कॉल का प्रीमियम आता रहेगा, और जब मेरा या आउट ऑफ मनी होगा तो मेरा को प्रॉफिट आ जाएगा, फिर इसको मैं निकाल दूंगा, फिर मैं कोई दूसरा इन द मनी हो जाएगा तो ये शेयर मेरा चला जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर मैं दूसरा शिकार ढूंढूंगा। ज़बरदस्ती मैं किसी शेयर में ट्रेड नहीं करता हूँ। ITC मेरी निगाहों पे बहुत दिन से था, पर मैं इसको वेट कर रहा था कि भाई ये आए 200 के लेवल पे, इस बार इसमें गेम खेलूँगा। तो पीछे मैंने इसकी पुट, अब कई बच्चे कहते थे पुट बेच देते, पीछे भी ये होता था, मैंने पुट बेची, पुट तो मेरी आउट ऑफ मनी हो गई, वो प्रॉफिट आ गया, पर शेयर भाग गया, तो फिर मैं बैठा रह गया। और पुट में फिर लिमिटेड प्रॉफिट होता है। मान लो मैंने 202 रुपये के डेट पर कल मैंने बेची भी है कुछ 190 की पुट बेची है, उस पर 2 रुपये प्रीमियम मिला है। अब अगर ये आउट ऑफ मनी हो जाती है तो मुझे 2 रुपये का ही प्रॉफिट होगा ना। अगर ये कल को शेयर 220 रुपये भी हो गया तो मुझे तो 2 का ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो मैंने को 2 रुपये प्रीमियम मिला है। 195 की भी बेच रखी है, वैसे मैंने 200 की भी बेच रखी है, लेकिन अगर ये भागा तो मुझे मेजर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और अब इसकी मुझे अगले 6 महीने में ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब शेयर खरीद लेते हैं, इसकी लगातार कॉल बेचते रहेंगे। अगर कॉल आउट ऑफ मनी हो गई तो हमारा को ब्याज से बहुत ज़्यादा रिटर्न आती रहेगी, और कॉल अगर इन द मनी हो गई तो शेयर चले जाएंगे ऊपर के रेट में और प्रीमियम भी मिल जाएगा। और इसको ऐसा थोड़ी मैं छोड़ दूंगा, अब मैं इसके साथ स्ट्रैंगल भी बनाता रहूँगा ना, नीचे की पुट्टे भी बेचता रहूँगा कि अगर पुट इन द मनी होगी तो कॉल भी तुम्हारे पास सारी वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, दोनों तरफ से घेर के चलूँगा। यही गेम आपको याद हो मैंने आइडिया में भी लगाई थी। अब आइडिया गिरा उस दिन बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसकी 2 कॉलें बेच रखी थी 1 रुपये प्रीमियम के हिसाब से, तो और उसकी मैंने पुट बेच रखी है 9 रुपये की 60 रुपये पैसे के हिसाब से, यानी 1 रुपये 60 पैसे टोटल प्रीमियम आया हुआ है। अब अगर रेट 1 रुपये 60 पैसे यानी 9 रुपये से 1 रुपये 60 पैसे यानी 7 रुपये 40 पैसे आता है, तब जाके मैं घाटे में आऊँगा इस महीने की आइडिया के ऊपर। तो इसलिए मैं थोड़ा शांति से बैठा हूँ। तो इसलिए जब शेयर नीचे के रेटों पे आ जाए तो आप उसके शेयर लेकर उसकी कॉलें बेच के लगातार प्रॉफिट कमा सकते हैं। आइडिया में मैं लगातार काफ़ी समय से कॉलें बेच रहा हूँ, वो सारी मेरी क्या हो जाती हैं, आउट ऑफ मनी, मुझे प्रॉफिट आ जाता है। इस बार मुझे लग रहा था कॉल आउट ऑफ इन द मनी हो जाएगी तो मैं डिलीवरी छोड़ दूंगा, क्योंकि आइडिया का शेयर भाग गया था। पर वो आपको पता है रिजल्ट ख़राब है, तो एक बारी को आइडिया के शेयर को मार दिया, तो अब कॉल आउट ऑफ मनी ही लग रही है, तो उसका 1 रुपये का मोटा प्रीमियम घर आ जाएगा।
9 रुपये के शेयर पर 1 रुपये का प्रीमियम आ जाएगा तो कितना भारी प्रीमियम होता है, 10% से भी ऊपर का हो गया। और ये शेयर मेरा ख़रीदा हुआ है नेट 8 रुपये 50 पैसे का। तो 8 रुपये 50 पैसे पे अगर 1 रुपये का, मैं पहले भी इस पर 2-3 रुपये का प्रीमियम खा चुका हूँ, 1 रुपये का अब खा लूँगा। तो अगर कल को शेयर गिर भी जाता है तो मैंने इतनी बार प्रीमियम खा लिया, तो चिंता की बात क्या होती है, कम हो जाती है ना। तो ये होती है स्ट्रैटेजी। शेयर को आपने कॉल बेचनी तभी है, यानी जब आपके पास शेयर हो। शेयर आपने तब खरीदने चाहिए जब आपको लगे वो अपनी 200 दिन की, 150 दिन की, 100 दिन की, या ये कहिए लोअर लेवल्स पे आ गए, जब डाउनसाइड रिस्क रिलेटिवली कम है। गारंटी कोई नहीं है शेयर बाजार में, पर प्रोबेबिलिटी और रिस्क डाउनसाइड का कम है। सही मूवमेंट पे अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तभी कॉल बेचकर मुनाफा कमा पाएंगे। अदरवाइज कहीं आपने किसी अच्छे शेयर को हायर रेट पर कॉल खरीद के कॉल बेच दी और अगले महीने वो गिर गया, तो एक ही बार कॉल बेचेंगे, जब तक फिर उसका रेट नहीं बढ़ेगा आप कॉल नहीं बेच पाएंगे, बैठे इंतजार करते रहेंगे। और अगर शेयर काफ़ी समय तक नीचे चला गया तो आपके कैपिटल लॉसेज इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपका हौसला टूट जाएगा और आप कान पकड़ लेंगे, तौबा जी तौबा, अब नहीं बेचूंगा कॉल। तो गलती आपकी होगी और जिम्मेवारी आप स्ट्रैटेजी पे डाल देंगे। तो ये होती है समझदारी की बात। मैं हर शेयर में ये काम नहीं करता कॉल का, मैं तभी करता हूँ कॉल बेचने का काम जब शेयर नीचे के सस्ते रेटों पे उपलब्ध होता है, खरीदता हूँ और कॉल बेचता हूँ। इस वक्त ये स्ट्रैटेजी मैंने लगा रखी थी, पहले मैंने इसमें लगाई थी आपके इन्फोसिस में, आपके HUL में, आपके अब मैंने रिसेंटली मैंने बताया मैंने इसमें लगा रखी है, अब ITC में कल मैंने स्टार्ट की है, उससे पहले वोडाफोन आइडिया में। तो कई सारे शेयरों में मैं लेके रख लेता हूँ, जब नीचे होते हैं फिर ऊपर की कॉलें बेचता रहता हूँ। डिलीवरी जाए तो MGL में कई बार मैंने उसकी कॉल मेरी आउट ऑफ मनी हुई है, हर बार प्रॉफिट हो जाता है। अब भी एक कॉल, इस महीने भी कॉल आउट ऑफ मनी हुई थी। तो ये तरीके से मैं चलता हूँ। अब आपको बताइए, जो मैंने आपको कॉल बेच के प्रॉफिट कमाने की स्ट्रैटेजी के साथ जो बारीकियाँ बताई, जो गलतियाँ बताई कोई कर देता है जिसकी वजह से वो फंस जाता है, वो गलतियां आपको समझ में आई? क्या आपको तरीका समझ में आया? अगर आया तो फटाफट नीचे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। और इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगी तो फटाक से लाइक दबाइए, इतने लाइक दबाइए कि मैं हर बार आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। मैं आपको बता दूं ये मेंबर्स ओनली वीडियो है, पर जब मैं वीडियो लॉन्च करता हूं तो पहले हफ्ते सबके लिए फ्री करता हूं। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं फिर भी जानकारी चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को देखें, क्योंकि आपको देखने के लिए इसको एक हफ्ता मिलेगा, अगले हफ्ते ऐसी नई वीडियो आएगी और फिर ये सिर्फ मेंबर्स ओनली हो जाएगी। इसके द्वारा मैं अपने मेंबर्स को भी पसंद रखता हूँ, उनके लिए ढेरों जानकारी उनकी एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के द्वारा देता रहता हूँ। और आम जनसंख्या को भी, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स नहीं होते उनके प्रति भी मेरा प्यार जो है मैं पेश करता हूँ या दिखाता हूँ किस तरीके से कि एक हफ्ते के लिए ये बिल्कुल टोटली फ्री होती है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मज़ा आया हो और आप सच में सीरियस इन्वेस्टर हो और सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, उसके द्वारा आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं और ऐसी ढेरों वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिलते हैं, जब मैं खुद ये शेयर सही रेटों पर खरीदता हूँ और बेचता हूँ और क्या करता हूँ उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको देता हूँ। और अगर यही चीज़ें आप और अच्छे से सीखना चाहें, नज़दीकी से सीखना चाहें, आप बहुत ही प्रूडेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो, आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट भी बन सकते हैं। उसके लिए मेरी टीम का नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। उनसे कोऑर्डिनेट करके आप मेंबर बन जाइए, फिर वो आपको मेरे पर्सनल नंबर पर डाल देंगे। उसके बाद आपके और मेरे बीच में कोई नहीं होगा तो सिर्फ व्हाट्सएप के द्वारा आप और मैं जुड़े रहेंगे, अपने डाउट्स आप पूछते रहेंगे, मैं बताता रहूँगा। और नज़दीकी के साथ उधर भी आपको 1 ईयर के लिए लाइव कॉम्प्लीमेंट्री लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के ट्रेड मिलते हैं, वीडियोस वगैरह तो उसमें सारी आपको पहले दिन ही दे देते हैं। उसके बाद 1 साल तक कॉम्प्लीमेंट्री आपको ट्रेड आते रहते हैं, आप उसको एंजॉय करते रहते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, देखते रहते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह से मैं शेयर बाजार में चौके छक्के, 1-1 रन, 2-2 रन, 3-3 रन शांति से बैठा हुआ कैसे काम कर रहा हूँ, सारी बातें आप देख कर इंजॉय कर सीखते रहते हैं। और नंबर मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अब इन सब के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी लिंक से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, आपकी भी झोली भर जाएगी, अच्छा मुनाफा होगा। और ये आ गया आपका प्यारा टेलीग्राम चैनल, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला, और जिसने नहीं किया उसकी लाइफ ढीला डाला ढीला डाला ढीला डाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।